पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बिल आकर 73,000 पॉइंट्स को तोड़ गया, पार कर गया उसको। मज़ाहमत ने सर झुका दिया और इसी असना में जहां पर 73,000 पॉइंट्स का आज लेवल टूटा है मज़ाहमत का, गलत शेयर्स मत खरीद बैठें कहीं इसी असना में। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से हम अपने इस डेली वीलॉग में खुशामदीद कहेंगे। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरों का प्रोग्राम हमारा। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। रिप्लेसमेंट जो कि पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी बाज़ार में, उसने बिलाखिर काम किया और आज का दिन जहां पर 73,000 पॉइंट्स का लेवल टूट गया, वहाँ पर बड़ा जो रोल है वो सीमेंट सेक्टर ने प्ले किया। आज के दिन बहुत सारे स्टॉक्स में कैप भी लगा और इसी असना में पायनियर सीमेंट आज उसकी जो क्लोजिंग है वो ऑल टाइम हाई है। अब पायनियर सीमेंट ऑल टाइम हाई, अनचार्टेड टेरिटरी, और अगला क्या टारगेट होगा? क्या स्टॉक 200 रुपये की सतह को टच करने वाला है? डेफिनेटली ये वो क्वेश्चन है जिसको हमें एनालाइज करना होगा। एनालाइज यानी कि तज्ज़िया, एनालिसिस वो एक चीज़ है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठे एनालाइज करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, ताकि सिर्फ एक पॉइंट पर पहुँचे, और वो पॉइंट होता है कि क्या ख़रीदा जाए शेयर्स को या उसको बेचा जाए। ये वो हमारा मकसद होता है। और बाज़ औक़ात हमारा जो ये एनालिसिस है ये ख़राब भी होता है और सही भी होता है। तो सही एनालिसिस के लिए और मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसको एक्यूरेट हमें नतीजा दे, उसके लिए हमें तमाम उन पहलुओं को बड़ा वेटेज देना होगा जो कि अपकमिंग इवेंट्स की शक्ल में आ रहे हैं, जो आउटलुक चेंज हो रही है, किस वजह से हो रही है। तमाम हर पहलू को बड़ा वेटेज देके एक ऐसा एनालिसिस बनाना है और उस पर हमें अमल करना है इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में, बजाय कि एक इवेंट को बहुत सारा फोकस करें, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे दें, और दूसरे जो इवेंट्स हैं जिनका वेटेज शायद उस एनालिसिस से उस इफ़ेक्ट से जिसको हमने बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, उनका इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेटेज बहुत ज़्यादा हो। तो ये वो चीज़ है जो कि हमें मलहूज़ ख़ातर रखनी होगी हर वक्त जब भी हम मार्केट का तज्ज़िया करें कि किसको कितना वेटेज देना है। डेफिनेटली इसी पर डिपेंड करेगी हमारी जो इन्वेस्टमेंट की सक्सेस है। तो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आज जहां पर आखिरी दिन था बाज़ार का, 100x तकरीबन 427 पॉइंट्स का इजाफे के बाद क्रॉस कर गया 73,000। और हमारा जो व्यू था कल आपके साथ इब्तदाई हाफ का, वो ज़रूर था कि 100x भरपूर तैयारी में है 73,000 पॉइंट्स को एक बार फिर से टच करने में, उसको पार करने में। लेकिन उसने दूसरे हाफ में भी उसी सिलसिले को जारी रखा। 73,085 पॉइंट्स की सतह आज के दिन बाज़ार में टुवर्ड्स क्लोजिंग देखी गई। ये सतह अनचार्टेड टेरिटरी है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है आज के दिन, डेली और वीकली ग्राउंड्स पर भी। चूँकि आज जो हाई था वो काफ़ी ऊपर था 73,449 पॉइंट्स का, और जो क्लोजिंग है वहाँ तक जो फासला है कम हो गया 364 पॉइंट्स का एक विक क्रिएट की। तो ये जो विक है आज के अपर साइड पर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इशू नहीं है, नॉर्मल है। और हम जहाँ पर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, विद इन द मार्केट जो ट्रेंड है, सेंटिमेंट है, जो ताकत का तवाज़न है, रिप्लेसमेंट है, उसको देख रहे हैं और उसको एग्जैक्टली हम पिन पॉइंट कर रहे हैं, सेक्टर टू सेक्टर पिन पॉइंट कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो लकी, डीजी खान, पायनियर, फौजी, मैपल लीफ और कुछ दूसरे सीमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। पहले 15 अगर शेयर्स को हम दें जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, और उनमें से 8-9 हमें सीमेंट सेक्टर से मिलेंगे।
213 पॉइंट्स टोटल आज 100 इंडेक्स को कंट्रीब्यूट किए सीमेंट सेक्टर ने। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल गुड्स में पाक इलेक्ट्रॉन ने एक बार फिर से ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आज के दिन टेक्सटाइल सेक्टर इंटरलूप दोबारा से इमर्ज हुआ और एक ऑल टाइम हाई 83 रुपये से ऊपर निकल गया। निशात मिल्स भी आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और अपकमिंग जो टारगेट है निशात मिल्स का, चूँकि इससे पहले हमने निशात मिल को डिस्कस नहीं किया, वो 86 या 87 रुपये की सतह पर इब्तदाई तौर पर रह सकता है। हम नेटवर्क्स प्रॉफिट टेकिंग का दिन था आज, हेस्कोल मनफी बंद हुआ। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर ने आज मायूस किया एक बार फिर से और उसका साथ दिया कमर्शियल बैंक्स ने, जिन्होंने 33 पॉइंट्स निकाले। बैंक्स ने 93 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूट की। फर्टिलाइज़र सेक्टर ने सिर्फ फौजी फर्टिलाइज़र ही आज मुस्बत बंद हो पाया। एंग्रो फर्टिलाइज़र और दाऊद हरकुलिस मनफी कंट्रीब्यूट किया, जबकि मारी पेट्रोलियम ने E&P सेक्टर से ख़राब परफॉर्म किया है। अब आज भी हमारे पास दो स्टॉक्स हैं जहां पर कल हमने शेयर किया, एसगर 9 जो कि आज कैप रहा और सेंचुरी पेपर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। आज दो शेयर्स पर बात करेंगे रिकमेंडेशंस में, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस के साथ, जबकि 4 हमारे पास स्टॉक्स हैं जो कि वॉच लिस्ट पर होने चाहिए। इसी इसना में ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर अब रिप्लेस हो रही है स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट, उसकी आउटलुक, और वो सेक्टर जो कि पिछला हम रैली कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग रैली थी जिसमें कि बैंक्स और फर्टिलाइज़र लैग कर रहे हैं, ये वो रिप्लेसमेंट है जो कि हम बड़े दिनों से उस पर बात कर रहे थे। और आज जहां पर 73,000 पॉइंट्स का लेवल 100 इंडेक्स ने अचीव किया है टुवर्ड्स क्लोजिंग, वो इसी रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की बदौलत हो पाया है। रिप्लेसमेंट और अब जो कि हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उन पर हम अभी बात करेंगे। इससे पहले हम अगर ख़बरें आज की देखें, अहम न्यूज़ जो कि हाईली इफ़ेक्टिव न्यूज़ हैं जिनका इफ़ेक्ट हो सकता है, मोस्टली आज की न्यूज़ बजट से रिलेटेड हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशंस में उसने कहा कि पाकिस्तान को विड्रा करना होगा सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस को जो कि उसने दे रखी हैं, सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन जो कि उसने दे रखी हैं इस वक्त दो सेक्टर्स को, ट्रैक्टर्स और नंबर 2 पेस्टिसाइड्स। इन दोनों पर सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करना होगी आइंदा बजट के लिए, और अगर ये छूट ख़त्म होती है जो कि पिछले माली साल 2023-24 का जो बजट था उसमें इसको नहीं छेड़ा गया था, 30 अरब रुपए की कलेक्शन में इजाफा होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो विज़िट है, जो एक मिशन है, वो पाकिस्तान आ चुका है। कल रात ही बड़ी खामोशी से ये आया है। मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में जो कि 3 या मैक्सिमम 4 साल की मियाद का होगा। आज से वो शुरू हो रहे हैं मुज़ाकरात। दूसरे नंबर पर 19.1% की ड्यूटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है स्टील इंपोर्ट्स, और ये स्टील इंपोर्ट्स थी चाइना से। ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है हमारे लोकल जो स्टील सेक्टर है उस पर, और इसी का बहुत ज़्यादा आज इजहार भी किया, जहां पर मुगल इंटरनेशनल स्टील्स और दूसरे स्टॉक्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान बहुत करीब पहुंचा है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि एक कंट्रीज़ की काउंसिल है खलीजी ममालिक की, उनके साथ, जिसमें कतर, UAE, सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ ये तय पाएगा। वीकली इन्फ्लेशन टॉप ऑफ द लिस्ट 1.39% इस हफ्ते में गिर गई है, और ये गिरावट का सिलसिला लगातार इस चौथे हफ्ते में देखा गया है। अब देखना यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मज़ीद कितना वक्त लेगा इंटरेस्ट रेट्स को कम करने में।
जो CPI मंथली इन्फ्लेशन का डाटा है वो ऑलरेडी 17.3% पर है, ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा नीचे है। इंटरेस्ट रेट्स का जो बेंचमार्क 22% की सतह पर इस वक्त पिछले 8 माह से हम देख रहे हैं मुजमिद है। तो दोस्तों 100 इंडेक्स का अब जो रुझान है, एक बार फिर से अगर हम 100 इंडेक्स की बात करें अपसाइड, वो रिप्लेसमेंट के नतीजे में देखने को मिला। हमारा जो फेवरेट सेक्टर इस वक्त है वो सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल गुड्स और वो सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे जब ये इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन होगी, वो इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं। वही टॉप फेवरेट सेक्टर हैं और उन्हीं सेक्टर से आज एक बार फिर से हमने चुनाव किया है कुछ शेयर्स का चुनाव। हम बहुत थोड़े शेयर्स आपके साथ शेयर करते हैं, ये नहीं कि 20-25 शेयर्स एक बड़ी लिस्ट शेयर कर दी जाए, जिसके आम यूजुअली होता है। बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री के लोग ऐसा करते हैं, बट जहाँ तक रिस्क को अंडर कंट्रोल करने के मामला है, वहाँ पर यह बात बहुत ही सूटेबल है कि कम स्टॉक्स में काम किया जाए एक वक्त पर, जहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल हो। नंबर 1 हमारा जो स्टॉक है आज के इस लिस्ट पे, वो गधून टेक्सटाइल है। 185 रुपये की आज क्लोजिंग स्टॉक की। डाउन साइड जो रिस्क है तकरीबन स्टॉप लॉस की जगह 171 रुपये की सतह, और जो टारगेट है वो 265 रुपये का इब्तदाई तौर पर। नंबर 2 जो स्टॉक है वो कोलगेट-पामोलिव पाकिस्तान, 1299 रुपये की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। 1265 या मैक्सिमम 1260 रुपये का स्टॉप लॉस, लगभग 35 या 40 रुपये का रिस्क है डाउन साइड। और अपर साइड जो टारगेट है तकरीबन 1550 इब्तदाई तौर की सतह पर। जबकि जो वॉच लिस्ट के स्टॉक्स हैं जिनमें के 4 शेयर्स हैं, जिसमें के गनी ग्लास 28 रुपये की क्लोजिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है मौजूदा लेवल्स पर। निशात मिल्स, मुगल और इंटरनेशनल स्टील्स। आज अगर हम देखें तो एक बार फिर से बात करेंगे बाज़ार की। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया और वॉल्यूम्स के इजाफे के साथ साथ जो ट्रेडिंग वैल्यू है उसमें भी इजाफा देखा गया। 90 करोड़ शेयर्स का काम हुआ कल के 80 करोड़ के मुकाबले में। और ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसके के 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, बाज़ार यानी कि 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 1183 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा और ऑल टाइम हाई सतह 73,000 पॉइंट्स को अचीव कर गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो यानी कि मंडे को नई वीडियो, नए तज़िये और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।